तो देखिए अब हम नया टॉपिक लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोनायंस एंड फ्री रेडिकल्स। ये आपके जो इंटरमीडिएट बनते हैं रिएक्शन में कहीं भी इंटरमीडिएट बनते हैं। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, हमको फर्स्ट स्टेप देखना है, वो उतना ज़्यादा फास्ट हो गया, यानी रिएक्शन उसकी उतनी फास्ट होगी। तो पहला है आपका कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। This is positive charge on। अब आपने कहा साहब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? मान लीजिए आपने कहा ये CH3Cl, इसको आप क्लीवेज करते हैं तो ये दिया CH3 प्लस Cl माइनस। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले गया यहाँ पे, इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले गया। कौन से इलेक्ट्रॉन ले गया? जिनको थोड़ा दिक्कत है वो ऐसे देखें कि H ये Cl है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये ले गया अपने साथ, तो क्या हुआ? Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या है, चूंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन ले चुका है, कार्बन पे नॉर्मली यहाँ क्या है, 4 होते हैं, आप जानते हैं आउटर में 4 4 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब कार्बन पे कार्बोकैटायन में यानी इस पे जो है वो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात, यानी कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन जो होती है वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक बात है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये क्या है, कार्बोकैटायन देखिए इंटरमीडिएट बनता है, बहुत सी रिएक्शन में है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। अब कार्बोकैटायन आपने कहा 3 डिग्री का, यानी देखिए ये C है, इसके पास एक CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में कि इसी कारण से ये पाई बॉन्डेड कार्बन की तरह बिहेव करता है, इसीलिए ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। तो अब क्या है, ये 3 डिग्री पॉजिटिव चार्ज कार्बन 3 साइड से कार्बन से घिरी है, तो दिस इज जेंटलमैन 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कहीं पहले इसको कार्बोनियम आयन भी बोलते थे, तो एक ही बात हुई। अब आपने कहा कि एक हमने कम कर दिया C प्लस, देखिए ये यहाँ पे CH3 है, ये भी CH3 है, अगला हमने सिंपल H लगा दिया। या ऐसे लिखें या इसको आप इस तरह से लिख दें, ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल, जो आपकी बुक्स कहती है, देखिए H प्लस। ऐसे ही आपने ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। आपने अगला लिया CH3, अब ये एक साइड से कार्बन से घिरा है, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आपने कहा साहब ये CH3 प्लस किसी भी साइड से कार्बन से नहीं घिरा है, देखिए तो मिथाइल, 0 डिग्री नहीं बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये इनके हमने किस किस टाइप के हो सकते हैं लिखे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल कार्बोकैटायंस। यहाँ देखिए अभी आपने देखा कि CH3 ग्रुप का प्लस I इफेक्ट था, पिछले वीडियो में देखा था हमने। तो प्लस I में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की पुशिंग करेगा, ये भी पुशिंग करेगा, ये भी पुशिंग करेगा। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की पुशिंग होने से देखिए यहाँ पे क्या आया, इस कार्बन पे डेल माइनस, फिर डेल माइनस, फिर डेल माइनस, 3 डेल माइनस आ गए, जिन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को काफी कुछ बैलेंस कर दिया। पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया यानी चार्ज कम हो गया। मैंने आपको बताया हुआ है पहले वीडियोस में कि चार्ज जितना, इसको हमेशा याद रखिए, चार्ज जितना ज्यादा होगा यानी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो ये आपका हायर द चार्ज लेसर विल बी द स्टेबिलिटी, और इसका उल्टा लेसर बी द चार्ज ऑन एंड स्पीसीज मोर स्टेबल इट विल बी। यहाँ पे देखिए 3 माइनस आए, इसने पुशिंग की, यहाँ पे डेल माइनस और 2 डेल माइनस आए, इन्होंने थोड़ा कम इसको बैलेंस किया इसकी तुलना में, इसके अपेक्षा, इन कंपैरिजन टू अर्लियर वन। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ 1 डेल माइनस आया, इसने और कम बैलेंस किया, यहाँ बिल्कुल बैलेंस नहीं हुआ, यानी यहाँ का कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस हो गया यानी चार्ज कम हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, ये ज्यादा हो गया 1 डिग्री से, ये हो गया मिथाइल कार्बोकैटायन से। ये कार्बोकैटायन में नॉर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, नॉर्मल बोला है मैंने, जो आपको 11th 12th में आप देखते हैं। तो दिस इज द
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं नीचे हटा देता हूँ। अब ये स्टेबिलिटी में ऑर्डर में और कब बढ़ जाता है? स्टेबिलिटी कब बढ़ जाएगी? जब आप जानते हैं रेजोनेंस हो जाएगा। यानी कि यदि हम यहाँ पे इनके एक मिथाइल ग्रुप को हटा के, ध्यान देना बच्चों, ये C प्लस, ये अब बाकी मिथाइल लगा है, ये भी मिथाइल है, ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, 3 साइड से कार्बन से घिरा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है, देखिए इस रिंग में, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन से, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ गया। और 3 डिग्री तो है ही। आपने अगला लिया कि मान लीजिए ये एक बेंजीन रिंग है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन दिखाता है, ये C प्लस है, यहां भी हमने एक बेंजीन रिंग ऐसे लगा दी, देखिए। तो अब क्या है, ये अगेन दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 साइड कार्बन से घिरा है, लेकिन यहां भी पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, यहां भी डीलोकलाइज हो गया, तो और ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया, यानी इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा होगी। अब आपने अगला लिया, मान लीजिए हमने तीनों ओर लगा दिया, ये भी बेंजीन है आपका, ऐसे मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए, यहां भी बेंजीन है और ये तीसरी लोकेशन पे भी बेंजीन है। अगेन ये 3 साइड कार्बन से घिरा है, तो आपका 3 डिग्री तो है ही, और 3 जगह डीलोकलाइजेशन, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है आपका, जहां 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम ऐसे लगाते हैं, आपने देखा है कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ये इतना देख लिया होगा आपने, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसका मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूं अभी आपके लिए, देखिए ये मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे ये आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, आप जानते हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो चीज जितना ज्यादा स्टेबल है वो हाथ पैर क्यों चलाएगा, यानी वो देखिए जितना ज्यादा आपका स्टेबल है वो उतना कम रिएक्टिव होगा, यानी ध्यान दीजिएगा भाई, तो आपका ये सबसे कम रिएक्टिव हो गया। अब मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, CH3 का होल थ्राइस C प्लस, ये अभी यहाँ पे स्टेबिलिटी लिख रहे हैं, देखिए हम ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइस CH ग्रेटर देन CH3 CH2, ये प्लस लगा है इन पे, ग्रेटर देन CH3 प्लस, ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो हमने ऊपर लिखा है उसको इस तरह से लिख दिया। अब जो जितना स्टेबल वो उतना कम रिएक्टिव, यानी बच्चों ये आपका CH3 का होल थ्राइस C प्लस, ये कम रिएक्टिव हो गया आपके CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस से, ये कम हो गया CH3 CH2 प्लस से, ये कम हो गया CH3 प्लस से, ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, देखिए दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक उल्टा होगा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है और मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देखिए उल्टा लिखा हुआ है, इतना देख लिया होगा आपने, इसको हटा दे रहा हूं मैं, तो ये हमने यहां से इसको हटा दिया। तो यहाँ पे आप अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर वैसे लिखना चाहें, अभी आपने देखा कि C6H5 का होल थ्राइस C प्लस, ये आपका मोस्ट रिएक्टिव हो गया, ग्रेटर देन C6H5 का होल ट्वाइस CH प्लस, देखिए ध्यान से देखना है आपको, ये इसका अगला हो गया। आपने कहा अब अभी ये भी 2 डिग्री हो गया, तो अब आपने लिया ग्रेटर देन CH3 का होल थ्राइस C प्लस, ग्रेटर देन C6H5 CH2 प्लस, ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस।
ग्रेटर देन, ऐसे ही आप निकालते जाएंगे। देखिए ये क्या ऑर्डर है इसका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका, ये ग्रुप क्या कहलाता है, विनाइल ग्रुप। ये विनाइल से जुड़ा हुआ है। देखिए दिस इज अटैच्ड विथ विनाइल। आपने कहा साहब ये दो साइड से है, अभी CH3 का होल ट्वाइस CH। अगला लिया आपने CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस। क्या क्या लिख चुके हैं हम, देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस, ये हो गया, ठीक है, यानी ग्रेटर देन CH3 CH2 प्लस, ग्रेटर देन जो मिथाइल है नॉर्मल CH3 प्लस, ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ग्रेटर देन आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, ग्रेटर देन C6H5 प्लस। तो ये सीक्वेंस में ऑर्डर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री आ गया, यहाँ पे आपका 1 डिग्री में फिनाइल नहीं आया रेजोनेंस में। ये इसका प्रैक्टिकल ऑर्डर जो निकलता है, हालांकि आपसे इतना डीप नहीं पूछता, आपको ये ध्यान रखना है, कॉमन चीज है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, बाकी देखिए ये ध्यान रखना है। बाकी मेरे ख्याल से इसमें नॉर्मल ऑर्डर जो पूछता है आपसे, जैसे ये आपका दिस थिंग, ये आपका ऑर्डर, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा, फिनाइल कार्बोकैटायन आप देख रहे हैं, याद रखिए इस बात को, फिनाइल कार्बोकैटायन आपका जो है वो लीस्ट, आपका लीस्ट देखिए स्टेबल है, ध्यान दीजिएगा, फिनाइल कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल है। यानी फिनाइल में, यानी बेंजीन के रिएक्शन में अगर कोई ग्रुप लगा हो तो वो इस तरह से नहीं हटता कि वहां पे प्लस चार्ज आ जाए। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं, अगला है ये कार्बोकैटायन यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन देख लिया हमने, इलेक्ट्रॉन देख लिया, कार्बोकैटायन की आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर और रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑब्वियसली इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अब हमने लिया कार्बेनायन, अगला लेते हैं, देखिए दिस इज, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको याद कुछ नहीं करना है। कार्बेनायन यानी नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। जनरलाइज क्या होता है कि ये CH3 C डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंट ऑफ सम स्पेसिफिक रिएजेंट, ये H हटती है। ये H क्यों हटी, ये बात की बात है, फिर भी कीटो विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये यहां से खींचेगा, मैंने बताया था आपको पहले वीडियोस में। तो ये आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH, मोमेंटरी ये बना, देखिए आपका ध्यान दीजिएगा, यहां से H निकली तो ये माइनस आ गया। अब माइनस आया, H हटी, माइनस आया, मतलब क्या था कि इस कार्बन पे यानी आपका कार्बेनायन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो H हटी तो H प्लस हटी यहां से, यानी यहां से क्या निकला, H प्लस हटा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन दे गया। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन पे ये H है, ये H है, ये H है, ये H है। हालांकि ये क्लीवेज में आपकी इस H को आप तोड़ सकते हैं सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी तरीके से, हालांकि यहाँ पे संभव नहीं है, किसी तरीके से हमने ऐसा किया कि ये H प्लस निकल जाए तो ऑब्वियसली अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगी, यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपके 8 के 8 रहेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, आपने कहा साहब 8 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन 8 है, नॉर्मल है, यानी कि साहब ये आपका जो है कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज कार्बन यानी कार्बेनायन पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब ये यहाँ पे ये इसका ऑर्डर निकालना है हमको, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, पहली बात तो ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने इस साइड से इसको हटाया, अब इसकी हम स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी देख रहे हैं। देखिए सेम पैटर्न पे आपने कहा साहब कहीं से हमने C माइनस ऐसे ले आए, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस चार्ज पहले से मौजूद है, डेल माइनस और आ गया, डेल माइनस और आया, देखिए डेल माइनस और आ गया, यानी चार्ज डेंसिटी शूट कर गई। अब चार्ज शूट कर गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर गई, यानी ये कम स्टेबल है आपके CH3
CH3, ये देखिए CH माइनस से, ये कम है CH3, CH2 माइनस है, ये कम है CH3 माइनस से। ये आपका आप देख रहे हैं 3 डिग्री कार्बन आयन, ये आपका 2 डिग्री कार्बन आयन, ये 1 डिग्री कार्बन आयन, ये मिथाइल कार्बन आयन। तो आपने अभी देखा कि आपका जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ठीक उल्टा हो गया कार्बोनियम की अपेक्षा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगेन हमने कैसे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालते हैं, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये इनके प्लस आई इफेक्ट हैं जो हमने इसके पहले भी देखे थे। प्लस आई इफेक्ट के कारण इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया है। प्लस आई इफेक्ट हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। प्लस आई में इलेक्ट्रॉन पुश किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी चार्ज बढ़ गया, यानी स्टेबिलिटी मिनिमम हो गई। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। यहाँ लिख लिया आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं इसे तो ये हो गया CH3 का होल थ्राइस C माइनस लेस देन CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस लेस देन CH3 CH2 माइनस लेस देन CH3 माइनस। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। जो लीस्ट आपके देखिए स्टेबल है वो मैक्सिमम रिएक्टिव होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया ये C माइनस ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस ग्रेटर देन CH3 CH2 माइनस ग्रेटर देन CH3 माइनस। ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो इसमें कार्बन आयन में जैसे आपका कार्बोनियम में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहाँ उल्टा हो गया। ठीक, और रिएक्टिविटी का उसका भी उल्टा हो जाता है। ये आपने देख लिया। देखिए ये स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के ऑर्डर हैं यहाँ पे इनके। अब अगेन ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। तो यदि अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए नीचे वाले को आपने लिरिक्स देख लिया होगा इसको। अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं आपके साहब, ये आपका इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल कोर्स में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी में अगर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो स्टेबिलिटी शूट कर जाएगी। यानी साहब अगर कहीं से हम इसमें ये ले आते हैं, देखिए इस तरह से, ये आपका C माइनस, उसके बाद यहाँ पे भी हमने लगा दी बेंजीन के रिंग, यहाँ पे भी लगा दी बेंजीन की रिंग। तो आपका ये आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री का कार्बन आयन है, इसके बाद भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये शूट कर जाएगा। तो ये चीज ने ठीक उल्टा कर दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 डिग्री जो है नॉर्मल कार्बन आयन लीस्ट आपका जो है स्टेबल है, लेकिन 3 डिग्री में ही अगर रेजोनेंस आ गया इस तरह से तो स्टेबिलिटी शूट कर जाएगी। ये कंफ्यूजन ठीक उल्टा है देखिए इस केस में। अब इसलिए हम इसको हमने हटा दिया। क्यों हटाया? देखिए इसका हम ऑर्डर सोच के लिखते हैं, इसमें आपको रटना कुछ नहीं है। रटेंगे केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं होगा। देखिए हासिल कितना एक क्वेश्चन रट लेंगे आप लोग। तो अब हम सोचते हैं कि कैसे हम इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख सकते हैं। ये आपका एक बेंजीन रिंग और ये अगला बेंजीन रिंग, ये अगला बेंजीन रिंग, चाहे ऐसे लिखें चाहे C6H5 का होल थ्राइस लिखते हैं। देखिए C माइनस, तो ये माइनस चार्ज है इस पे। अब आपने कहा ये माइनस चार्ज यहाँ भी रेजोनेंस में है, अल्टरनेट लोकेशन में है। देखिए यहाँ भी रेजोनेंस में, यहाँ भी रेजोनेंस में, तो ये मोस्ट स्टेबल आपका हो गया। तो मैं इसको हटा के इस तरह, देखिए आपने देख लिया होगा, इसको हटा के मैं इस तरह से लिख ले रहा हूँ ताकि स्पेस की दिक्कत ना आए। वो ये है C6H5 का होल थ्राइस C माइनस। देखिए ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्री कार्बन आयन है, इसके बाद भी इसकी स्टेबिलिटी जो है वो शूट कर जाती है। आपने कहा ग्रेटर देन C6H5 का होल ट्वाइस CH माइनस। आपने कहा साहब ग्रेटर देन ये C। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब इसमें हमको सोचना है कि कहाँ तक रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा। ये C6H5 आपका फिर लिया है आपने CH2 माइनस। देखिए H बढ़ता जा रहा है।
अभी आप देख रहे हैं सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा इसमें। अब आपने कहा साहब ये ग्रेटर देन, अब थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाता है। कैसे होता है ये? CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ग्रेटर देन, आप चाहें तो यही लिख लें, इसमें ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए ग्रेटर देन ये हो गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ग्रेटर देन आपका हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, देखिए ग्रेटर देन, अब नॉर्मल ऑर्डर CH3 माइनस जो पहले आया था, ग्रेटर देन ये आपका CH2 माइनस, अब नॉर्मल ऑर्डर आ गया, ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस, देखिए ग्रेटर देन CH3 का होल, अब थ्राइस आ गया, CH3 का होल थ्राइस C माइनस। तो ये कहाँ पे ऑर्डर? अगेन मैं फिर से कहता हूं कि आपके यहाँ वो इसको पूछ लेगा, इसको पूछ लेगा, इसको पूछ लेगा, ठीक, और ये तो पूछेगा, देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री आपका 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बन आयन। बाकी आपको ये भी आना चाहिए आपका जब विनाइल ग्रुप पे आपका माइनस चार्ज लगा हो, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये विनाइलिक नहीं कहेंगे, इसे लिक वो होता है जो लिकिंग करे, इसने लिक किया है, ये आपका विनाइलिक कॉन्सेप्ट में आएगा कार्बन आयन में। तो ये ऑर्डर होता है आपका कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी का, जिसमें आपको सिर्फ अपने काम का देखना है, ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, जितना आपके यहाँ पूछता है क्वेश्चन उस हिसाब से। नीट में तो मेरे ख्याल से वो जो अंडरलाइन वाले हैं उन्हीं को छुएगा, इंजीनियरिंग में छू सकता है, आपके ट्रिपल आई में छू सकता है वो इनको, तो इसको हटा दे रहा हूं। ये आपका कार्बन आयन था, आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। तो अब ये कार्बन आयन हमने हटा दिया। तीसरा बचा आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जो आपका कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकैटायन करता है। तो मैंने यहां लिख लिया फ्री रेडिकल, ठीक। बिहेव कैसे करेगा? आपको ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे आपका कार्बोनियम आयन ने किया था। यानी लिख रहा हूं, देखिए इसका मतलब क्या होता है, कार्बन पे डॉट, क्या मतलब उसका लिखेंगे, ये कार्बन क्या हो गई आपकी, क्योंकि आपके कार्बोनियम से मिलता है तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो गए, क्यों हो गए हम देखेंगे इसको, और इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री रेडिकल हुआ क्या, आपने कहा साहब ये CH, देखिए कहीं से आपने मान लीजिए CH3Cl कर देते हैं, ये आपने CH4 कर देते हैं, ये CH4 ये आपने रिएक्शन की Cl2 से, ये आपने यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन से किया। फ्री रेडिकल की 5 कंडीशन में से कोई एक लिखी हो, जैसे आपका वो कहते कि पेरोक्साइड लिखा है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, या और बोलो ये एनी ऑफ दिस कंडीशंस, और आपसे कह दे H म्यू यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो ये सब कंडीशन है, इनमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट जो भी है, यहाँ बनता क्या है, ये जो Cl डॉट प्लस Cl डॉट बनता है फ्री रेडिकल। आगे आप समझाऊंगा मैकेनिज्म में आपको। कट की टेंडेंसी है, वो कहता है मैं तो हो ही गया हूं जो है, मैं तुझे भी ऐसा ही बनाऊंगा। तो ये क्या करता है, जब द मोमेंट इट रिएक्ट्स विद CH4 जो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये इसको भी ऐसे ही बनाता है, देखिए CH3 डॉट प्लस H डॉट, तो ये फ्री रेडिकल हो गए। अब आप बताइए, क्लोरीन में अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, Cl2 में क्या था, आपने कहा Cl2 में ये पोजीशन थी, ये Cl है, ये Cl है, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं। क्लोरीन के हैलोजन के आउटर में 7 होते हैं, बाकी 6 ये बच गए, इसका मैं ऐसे मान ले रहा हूं, तो इसके 6 जो हैं इस तरह से बन गए। तो अब देखिए ये जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, तो भैया इसने कहा मैं अपना ले रहा हूं, तू अपना ले जा, तो ये इस तरह से बाइफरकेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक इसके पास, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए फ्री रेडिकल में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। और ये कैसे बिहेव करता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ यानी कि पाई बॉन्डेड कार्बन की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट इस पर लग जाएगा, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इससे पहले वीडियोस में। तो ये आपका जो है फ्री रेडिकल है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर किससे निकालते हैं, अभी तक आपने देखा कार्बोकैटायन और कार्बन आयन दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकलता है आपके, याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक। पहली चीज ये आपने याद कर लिया, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर
इज प्रेडिक्टेड बाय या इज डिसाइडेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। पहली चीज याद हो गई आप लोगों को। दूसरी चीज आपका जो है हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में हो जाएगा, फ्री रेडिकल में भी और आपके कार्बोकैटायन में भी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दोनों से निकल सकता है, आपके हाइपर कॉन्जुगेशन से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी। लेकिन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकलता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन से। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहां भी ऑर्डर क्या आता है, सेम, जस्ट लाइक आपके कार्बोकैटायन। यानी देखिए CS3 C CS3 CS3, देखिए डॉट लगा है, ठीक। अब आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन ये हटेंगी, 3 स्ट्रक्चर ये देगी। मैंने बताया हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन में आप लोगों को, वो वीडियो देखिएगा। 3 3 6 3 3 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, सभी बता चुका हूं पहले मैं आप लोगों को। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मैक्सिमम स्ट्रक्चर बन गए 9, यानी मोस्ट स्टेबल हो गया। अब ग्रेटर देन देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं आपको, CS3 ये आपका CH। देखिए अब अल्फा लोकेशन पे ये फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, अल्फा पे क्या हुआ ये सब बताया है मैंने आपको, पहले वीडियो देखिएगा। अब अल्फा ये हुई, यानी 3 और 3 6 आपकी हाई, जितनी अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। 3 3 6 3 3 9, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए आपको फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, को फंक्शनल ग्रुप पे इक्वल ट्रीट किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाली कार्बन अल्फा होती है। फिर बता दे रहा हूं, वो 3 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक बात है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ग्रेटर देन आपने कहा साहब ये CS3 CH2 डॉट। अब देखिए 3 एक ही अल्फा है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ग्रेटर देन मिथाइल का फ्री रेडिकल आपके पास 0, एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी एनर्जी रिलीज होगी, बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो CS3 का होल थ्राइस C डॉट ग्रेटर देन CS3 का होल ट्वाइस CH ग्रेटर देन CS3 CS2 ग्रेटर देन CS3। ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जस्ट लाइक कार्बोनियम या कार्बोकैटायन। और इसका मतलब इसका ठीक उल्टा ले लेंगे आप तो वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, होल थ्राइस C। अब देखिए ये इसका ठीक उल्टा जो है, क्योंकि आप जानते हैं जो जितना स्टेबल होगा उतना कम रिएक्टिव होगा। ये CS3 CS2 बिंदी, ये CS3 बिंदी, ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ध्यान रखना है आप लोगों को कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर स्टेबिलिटी का उल्टा होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आप जनरलाइज फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं इसको देख लीजिए, आपने इसको देख लिया, एक बार देख लीजिए ध्यान से इसको, ये कैसे हम इसमें करते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। अब इसकी मैं जनरलाइज्ड फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूँ, यानी कि अगर कंप्लीट वे में आप चाहते हैं कि जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिया जाए, तो उसमें थोड़ा हम देखते हैं इस तरह से, क्योंकि आपने कहा साहब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं इसको कि आपका ये हो गया C6, हमने ठीक है C6H5 शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ का होल थ्राइस C डॉट। देखिए उसके बाद आपने लिया अगला C6H5 का होल ट्वाइस CH। देखिए यहाँ रेजोनेंस है, आप देख रहे हैं रेजोनेंस का जिक्र आ गया है। आपने अगला लिया ग्रेटर देन C6, ये होता है H5 CH2 बिंदी। देखिए यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट ग्रेटर देन CS3 का होल थ्राइस C डॉट ग्रेटर देन CS3 का होल ट्वाइस CH ग्रेटर देन सेम पैटर्न पे CS3 CS2 डॉट ग्रेटर देन CS3 डॉट ग्रेटर देन ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डॉट ग्रेटर देन, देखिए सब शामिल कर दिए हमने, ठीक बात है, एक बच गया CH ट्रिपल बॉन्ड C। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ, जिसमें याद अगेन आपको नीट के लेवल पे कर रहे हैं तो आपको
ये बस इनसे बाहर नहीं आना है, इनसे बाहर वो आपसे नहीं पूछेगा। बहुत बहुत इसको शामिल कर लेगा लिकिंग पोजीशन पे, अदरवाइज ये कंप्लीट है। तो आपने देख लिया भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। वीडियोस देखते रहिए, आपके नीट या ट्रिपल आई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। मैं आपको सारी चीजें, सारे स्टेप कंप्लीट ऑर्गेनिक के ऐसे ही बता दूंगा। थैंक यू।